मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे कई साल पहले और उसमें वो सपने देखा करते थे कि उनको लॉटरी लग गई, क्या उनको बहुत सा पैसा मिल गया या वो सारी दुनिया उनकी आगे पीछे घूम रही। कुछ ऐसे सपने लिया करते थे। कुछ ऐसे ही सपने लिए चाइना ने, और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को अपना। मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन में बहुत ज्यादा खलबली है। ग्लोबल टाइम्स ने यह माना कि शाह के दौरे से चीन में बहुत ज्यादा टेंशन है। अमित शाह ने कहा था कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता और 1 इंच जमीन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसको लेकर कैसे चीन की ओर से अब यहाँ पर बयान सामने यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए के एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज द ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे है, जहां पर उन्होंने चाइना को उसके ही भाषा में जवाब दे दिया, जहां पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर उसका नाम चेंज करने की कोशिश की। इसके ऊपर अमित शाह जी ने उनको ये जवाब दिया कि अगर चाइना कोई भी हरकत करता है जिससे भारत के इंटीग्रिटी या भारत के किसी भी ज़मीनों को नुकसान पहुंचता है तो उसको उसी हिसाब में जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में इन्वेड करने की कोशिश की थी, जहां पर भारतीय आर्मी ने उनको वहां से भगाकर इस स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और यही कारण है कि अब अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह जी की दौरा देखकर चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स तिलमिलाया और कहा कि अगर ऐसे ही भारत के होम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे तो भारत और चाइना के रिश्ते आने वाले दिनों में बिगड़ते जाएंगे। और क्योंकि भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और भारत का कहना है कि भारत का कोई भी मिनिस्टर या कोई भी नागरिक अरुणाचल प्रदेश में जा सकता है, इसके ऊपर किसी भी देश को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और यही कारण है कि आज आप देख सकते हो कि भारत ने अपना ज़्यादातर ध्यान इंडो चाइना बॉर्डर्स पर लगा दिया है। और जो डेवलपमेंट इंडो चाइना बॉर्डर पर हो रही है, इन सभी से चाइना पूरी तरह हैरान हो गया है, क्योंकि भारत अपनी प्लानिंग पहले से ही कर रहा है। अगर कोई भी हरकत चाइना ने की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था उनको वापिस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में आज से हजारों साल पहले ये इंडिया का पार्ट था। और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है।
तीसरी बात, अरुणाचल में एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए के एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज द ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीता है, जबकि इट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी जीत रहा है एंड इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को अपना नाम देके एक नया मैंडरिन नाम दिया, और मैंडरिन उनकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चाइना में लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में एक नाम रखा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का, और साथ में कुछ जगहों के नाम उसने चेंज कर दिया। अच्छा, ये काम ये पिछले 2017 से अब तक 2 बार पहले भी कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश को सपने लेने की आदत पड़ चुकी है, चाइना को सपने लेने की आदत पड़ चुकी है अरुणाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में। वो सोच रहा है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश मेरा, मैं हड़प लूं। ऐसा हुआ क्यों, अभी क्यों निकाला, कुछ टाइम आगे पीछे क्यों नहीं निकाला, उस पर भी जाऊंगा। क्यों धुआं निकल रहा है बीजिंग से, क्यों डरे बैठे हैं या क्यों घबराए बैठे हैं या क्यों गुस्से में बैठे हैं बीजिंग के वो हुक्मरान, जिनको यही नहीं पता कि मेरी कुर्सी कितने दिन है, और शी जिनपिंग जो कि बाहर नहीं निकला डर के मारे कि यहाँ प्रोटेस्ट इतने हो रहे हैं चाइना में, मेरा क्या होगा। इस सब पे भी बात करेंगे। साथ में उसने 11 लोकेशंस का पहले 2 बार ये हरकत कर चुका है। अब 11 लोकेशंस में उसने एक नाम चेंज किया, मैंडरिन नाम रखा है। ये 2017 से किया है, 2017 से तीसरी बार किया है। 2017 में उसने 6 जगहों के मैंडरिन नाम रखे थे। उसके बाद अब उसने 11 जगहों के नाम रखे। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म बंद कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो एलएसी का है, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया है, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए हैं। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। उससे क्या होगा, अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और आपने हमने बात की थी, वहां से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को, ताकि अब उन्हें वो गुवाहाटी से कलकत्ता लाने का सामान जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। अब वो डायरेक्ट चिटागोंग से भी दे सकते हैं, तो दैट इज फास्टर। वो रोड हो गया, चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे हैं, IIT खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हुई है मोदी जी के अंडर, वो जो एलिनेशन था, एक टाइम था कि नॉर्थ ईस्ट एलिनेटेड है, कुछ अलग सी है। और मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, हमारे एक बहुत भद्दा सा वर्ड इन नॉर्थ ईस्ट के लोग के लिए यूज किया जाता था, विच आई डोंट इवन वांट टू रिपीट, कि कुछ लोगों ने चलाया था। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट का, आपने भी G20 का आपने वो देखा होगा, एक बड़ा फेमस हिंदी का गाना, उसकी जो डीजे है वो नॉर्थ ईस्ट से और हिंदी में गाना गाया। तो नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुंचाई, ये काम किया मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे, तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष VVP, एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा, और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द LAC, और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर 455 विलेज इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसको बनाना है, ताकि ये कल को जो विलेजेस है, ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है। तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अमित शाह जी, विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है LAC से, 15 किलोमीटर दूर।
और जो भूटान का ट्रांजैक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह, ऑलमोस्ट बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है एलएसी, वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे?